अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लगी उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई, वो कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी, और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ ऐसे लगता है, थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में, तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर, कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ लिया ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुंह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा। हाँ पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है पीछे। बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिनका जो जोर होगा ना, वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं, ठीक है। जैसे ही रिलीज़ हुई ना, उसको उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे। अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है। हाँ अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें, अंधेरे में। कि जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच खींच के, और तब वो रोने लग गई, नाम से भी नहीं डर रहा ना। और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कह रही तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड है, वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई, वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है। उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने। अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो लेगी मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी। बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में। वो साथ चली गई उनके।
तो वो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मेरे जो मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। मैं बाहर खड़ी थी तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो उन्होंने, वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी। अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का। क्या हुआ उसके बाद, रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून लेके अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और वो उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ये इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको मतलब घिसटती गई अंदर, जैसे गई और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, डर, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊं एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी। जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो उस वो पे जिन उससे आशिक हो रहा था ना उस पे, जिन पूरा आशिक था उस पे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा मारा, कहती मेरे को, दारू पी, जिनकी बीवी ने, दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ, वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया, अब इतनी चीज़ें बढ़ गई। कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे,
मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी। बीवी की और जिन की। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है। वो कहती सारी रात कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं। और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको। वो पेंट हाउस के कहती मेरे को ऐसा सारा कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिन की तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिन की। नहीं उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है। तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चार्टे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अकरेंसेस होते थे जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं। चूहे दिन में दिखते हैं। अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में है, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया। ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी। और ऑफिस में मेल वगैरह कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा। तैयार तो रोके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके पास बैठी हूँ भाई। ऐसा हेल्पलेसनेस इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है। फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप। यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही। और क्या होता गया, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई। बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती हैं ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है। थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना, तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर बार ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी। मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना। तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं। तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था। बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज कहती मैं जैसे नमाज पढ़ती हूँ ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था। वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया। और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है, और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, 2 जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ।
भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना फ्लैट, अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़ यही हो सकता है उसने ना, मौका नहीं छोड़ा जब वो वापस आई, मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया जब वो पकड़ लिया फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई, उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है आधा यहाँ पड़ा है, यानी मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई, ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मैं, मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं है, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, मैं घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर रही है सब। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी, वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ, और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूँ। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे, क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पे? मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो दिक्कत होगी आप। भाई आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस पॉडकास्ट में हम थोड़े सबूत की भी बात करेंगे, तो सबूत आप क्या दिखाओगे? उनके कुछ बॉडी पे मार्क्स वगैरह आ रखे हैं, क्या है? अनलिमिटेड ये सबूत हैं, सिग्निफिकेंट। मैं बताऊँ सबूत में आपको, पिक्चर्स यहाँ लगा सकते सबूत आप जितने कहोगे ना, आई विल गिव यू काउंटलेस सबूत। भाई मेरे पास क्लिपिंग्स हैं जिनके साथ बैंगलोर वाले इनके लिए ना, जो स्कार्स बॉडी पे होते हैं, जिस तरह के नील होते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर दे सकता हूँ। चलो भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं। आप बता रहे थे एक नोएडा की अगली स्टोरी है भाई साहब, वो बंदा, अब देखो ये भी सेम पोजेशन टाइप की स्टोरी है, बट वो बंदे का ऑरा ठीक था, जिम विम जाने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है। बट ये देखो कि आजकल भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे डिस्कवर हुई चीज़ कि वो बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई अपनी फ़ोटो भेजो। उसके बाद देखा प्लेस की फ़ोटो भेजो, देखा। मैंने कहा मेरे भाई क्रिया है तेरे पे, छोड़ी हुई चीज़ है, लेडी है, शॉर्ट हेयर्स है, चबी है थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे करके। और वो बल्ला भाई क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को इसी पे शक था। और वो निकली कौन बंदे की, वो कहता यार मेरी सास है ये। सास? हाँ, तो उसकी सास ने क्रिया करी उस पर, और देखो अभी शादी भी नहीं हुई है बंदे की, और एंगेजमेंट पीरियड होने वाली है। अच्छा एंगेजमेंट हो गया, ताकि बात में रहे बंदा। सेटिंग मतलब घर वालों से तोड़ दिया, विद पूरा प्रॉपर विद्वेषण हो गया हुआ, घर वालों से गैप हो गया बड़ा गंदा। तो उस चीज़ की ये हमें स्टोरी। मना ना कर दे। हाँ उस नहीं, मना की बात नहीं है। बात ये कि पहले वो क्योंकि इंटरकास्ट है और लड़की के पेरेंट्स पहले मान नहीं रहे थे, मान गए तो उनको ये है कि कम से कम साला हमारे जैसा बन के रहे, हमारे साथ ही हो लड़का रहा थोड़ा जमाई बनाना चाह रहे शख्सियत, हाँ मे भी लड़का थोड़ा शख्सियत ऐसी रखता है कि भाई वो अपने हिसाब से थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था ना, जब उनको मिला लड़की के घर वालों को तो वो खटक गया उनको, कहते ये तो साला हवा और ले रहा है, इसको करो सेट, खोपचे में ले लिया उसको। तो डिटेल में बताओ भाई क्या तो हुआ? भाई बंदे का आया, और वो बंदा थोड़ा बहुत ना ये था कि भाई वो पहले भी, क्योंकि ये होती भी चीज़ें उन पे हैं जिनका थोड़ा बहुत ऑरा वीक होता है, इस पे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बचे हुए ना, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को कभी भी कम मत समझना, तभी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन आपने समझ लिया ना कि भाई मेरे को ही ना पकड़ लेंगे, इसका मतलब आपका ऑरा ही वीक है। तो भाई ओवर थिंक कोई भी मत करना कभी भी, आप बचे हुए हो अब तक तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, और क्या हुआ भाई, अब वो लड़का जैसे ही मेरे से बात होने लगी, मेरे को बताया उसने, मेरे को ने फ़ोटो भेजी। मैं कहा मेरे भाई आप शीशा देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ कोई और है?
मैंने उसको सिम्टम्स बताए, मैं कहा तू मत बोलियो मैं बताता हूँ। मैं कहा गंदा वाला मॉर्निंग सिकनेस है? कहता हाँ। मैं कहा मॉर्निंग सिकनेस नहीं है वो, फटीक। सुबह उठते हैं ना, चाहे 20 घंटे भी सो लो भाई, उठने का दिल नहीं करता। ऐसी तरह की लेजीनेस होती है नेगेटिविटी में। और रेज आता है ये कि भाई चाहे माँ आ जाए सामने, चाहे बाप आ जाए, कहता चला सिर फाड़ दूँ बुलाए तो, जब बंदा पोजेस्ड होता है थोड़ा बहुत। उसके ब्रीच था ऑरा में, उसकी थॉट्स बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। हमारी ना ऑरा की जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर्स है ना जो, वो अफेक्टेड थी उसकी, गंदे वाली। वो बोला कि, मैंने कहा ये क्रिया है भाई। उसने बाद में मेरे को बताया, कहता आज से ना कुछ टाइम पहले मैं अपने अकेला रहता है वो अपने रूम में, उसकी मेड आती है सुबह, वॉश सारा कुछ साफ़ करके चली जाती है, सब ठीक है, अच्छी है। तो भाई वो आया रात को, उसने देखा सब ठीक है अगर, वो वॉशरूम गया रात को। जैसे ही वॉशरूम गया ना, उसने देखा कि बेसिन में ने, वॉश बेसिन में भाई साहब लाल रंग का पाउडर, लाल रंग का पाउडर। उसने फ़ोटो ले ली, वो वर्मिलियन सिंदूर था वो। मैंने कहा मेरे भाई मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये क्रिया है, और भी चीज़ें आपके घर पे निकलेंगी। तो एक चिरमटी करके होती है भाई, चिरमटी उसको, हाँ हाँ वो यूज़ होती है हरियाणा में बहुत। वो एक ना बग नहीं होता यार, जो कैटरपिलर होता है, जुगनू नहीं होता जिस टाइप, ऑरेंज और आगे आँख, काली रंग की आंखें, वैसा एक छोटी सी चीज़, वो भी यूज़ होती है तंत्र में। तंत्र में यूज़ होती है ज़्यादा। उसके घर पे 3-4 चीज़ें। मैंने कहा भाई ये क्रिया है। अब हुआ क्या उसके साथ, अब फिर मैंने कहा मेरे को एक शक निकालना है। आपका ऑरा तो डेफिनेटली अफेक्टेड है मेरे भाई, आप अपना घर की जहाँ आप रह रहे हो बेडरूम की फ़ोटो भेजो भाई। उसने जब मेरे को बेडरूम की फ़ोटो भेजी ना, तो ऐसे ही कर्टन्स थे, कर्टन्स के पीछे से काली रंग की बहुत गंदी परछाई, बड़ी डार्क, परमानेंटली उसके कमरे में है भाई बंदे के। तो वो बोला कि दिस इज़ द कॉर्नर। मैंने कहा जगह बताओ कहाँ? कहना, मैं कहा कहाँ डर लगता है घर पे? कहना भैया मेरे को अपने कमरे में ही डर लगता है, कहना रात को। कहना मैं लाइट बंद करके नहीं सोता, फिर भी मैं सामने देखता रहता हूँ हमेशा। मैं, उसने मेरे को फिर मार्क करके वो एरिया भेजा, कहता दिस इज़ द कॉर्नर जहाँ पे। मैं कहा भाई एक तो पहले यहाँ से काले कर्टन्स हटा, सबसे पहले काले कर्टन्स नहीं लगाने चाहिए भाई, नॉर्मली भी अट्रैक्ट करते हैं, ये एस्केप हो जाता है इनका, छुपने की जगह होती है इन चीज़ों की। तो क्या हुआ, वो जगह एक तो वर्मिलियन मिला, उसके बाद ना वो लड़के का काम दिनों दिन गिरता जा रहा है बुरे तरीके से। अब ये है सॉर्ट ऑफ वशीकरण टाइप ऑब्वियसली, क्योंकि सास क्या ही मारने के लिए थोड़ा ना करवाएगी तंत्र। तो ये होता थोड़ा कि हमारी जमाई हमारी बात में रहे, माँ बाप की जो ज़्यादा सुनते होंगे लड़के, उनके अगेंस्ट होती है ये चीज़। बट है तो आपको ये जानना होगा, सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, आप किसी पे भी वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन कर रहे हो ना मेरे भाई, अल्टीमेटली वो प्रेत ही छोड़ा जा रहा है उस पर जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो आप अगर कर रहे हो तो ये डीड्स में आ रहा है आपके, और आप इमेजिन करो कि इसका एडवर्स इफेक्ट आप पे क्या आएगा भाई। ठीक, घर की औरतें भी लगी हुई हैं भाई करने यार आजकल, वो समझ ही नहीं, वो नॉर्मल समझ रही हैं इसको। अब तांत्रिक ने तो, आप देखो आपका इंटेंट बुरा है तो वो आप ही जिम्मेदार हुए ना। आपने अगर किसी को पैसे दे दिए मारने के लिए तो क्या आपको जेल नहीं होगी भाई? अगर वो बंदा मर गया तो आप भी तो उतनी, अब कोई बंदा अंदर बैठा था उसने मार दिया, बहुत बड़ा सिंगर पंजाब का, तो वो तो अंदर बैठा था, स्टिल उस पर चार्जेस तो उसी पे भी है ना भाई। तो ये सिंपल सी बात है। उस बंदे ने बोला ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा भाई एक तो इनके साथ और बताऊं भाई, उनके घर का पित्तर भाई रुष्ट हुआ प्रेत बना हुआ था भाई। हाँ, उसका ताऊ लड़के का वो साथ मिला हुआ भाई इन प्रेतों के, जो उसके घर में घूम रही है ना काली परछाई, उसके साथ मिला। और एक भाई अनबॉर्न इन्फेंट बच्चा था, मतलब मेरे को लगा अनबॉर्न वो, क्योंकि वो ब्लू नीले रंग का था। मैंने कहा भाई एक बच्चा है। वो बोला भैया क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा क्या? कहना भैया मैं ना एक दिन सो रहा था, कहना मेरे पास, उसको आदत है लड़के को अच्छी ब्रीड के डॉग रखता भाई वो, उसके पास बुल टेरियर था पहले, उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी उसकी, और वो फीमेल थी। कहना भैया रात को ना मेरे को आवाज़ें आती थी मेरे घर में, जैसे कोई एक बहुत छोटा बच्चा ना, बहुत छोटा बच्चा रोता है। कहता मैंने पहले इग्नोर करी, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। कहता मैं थोड़ा सा ना, मेरे को आवाज़ आई, कहता उस दिन ना मेरे को डर लगा। उस दिन मेरा कुत्ता ना, जैसे कुत्ते ये चीज़ें देख लेते हैं, तो कहता मेरे कुत्ते को क्या होता था, मेरा कुत्ते बीमार होता था उस दिन, कुत्ता फ्रीक आउट हो जाता था भाई। कुत्ता नॉर्मल किसी प्रेत को देख के नहीं डरते होते। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कच्चा कलवा भी बोल देते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा कुत्ते की माप ये लेनी कर देती है। मैं क्या बताऊँ आपको यार, दुखी कर दिया होगा कुत्ते को, क्योंकि ये क्या है ना, समझो बच्चे की एंटिटी है ना जो, वो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस। मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में, आपके बताया था।
तो क्या करा उसने, वो घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गंद मचाने लगी, तो उसका जो डॉग था वो थोड़ा हो गया, मतलब सप्रेस्ड होकर रहने लग गया। एक रात को भाई उसने देखा कि वो सो रहा था, एकदम से ना कहता उसके कमरे में थोड़ी लाइट जल रही थी बाहर, और कमरे की भी जगह जला के उसने देखा गेट खुला हुआ था, गेट के पीछे से ना फेस बाहर आया बच्चे का, गर्दन ऐसे आई, हाँ, तो उसको ऐसे करके ना आवाज़ लगाई उसने, बुला रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे मुँह करके आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा के भाग जाता है, जैसे बच्चे करते हैं ना भाई, ये थोड़ी देर बाद आए, आवाज़ लगाए, भाग जाए कि मेरे पीछे आ। वो बोला कि मैंने इग्नोर कर दिया। 5-10 मिनट बाद कहना मैं सो रहा, आँख लगी ना, ऐसे लगा जैसे वही काली परछाई ना जो मेरी टांगों के ऊपर से आई, और ऐसे धीरे धीरे करके मेरे ऊपर आती जा रही है, कहना ऐसे ऐसे करके हाथों से। वो बच्चे की है? नहीं, बच्चा तो बाहर आंगन में बार बार आवाज़ें लगा के जा रहा है। वो तीनों, मैं बता रहा हूँ, एक पितर भी मिला हुआ घर का, उसका अपना ही था, वो इन्फ्लुएंस्ड है वो भी। तो भाई वो एंटिटी जब ऐसे एकदम से ऊपर आ गई ना, तो कहता मैं मतलब वो देख रहे, सपने के हिसाब से हो रहा था ये, और एकदम से उसको कुत्ते के रोने की आवाज़ें आई, अपने कुत्ते के रोने की। बहुत बुरी तरह रोया कुत्ता। वो बोला मेरी नींद खुल गई। अब नींद खुली ना तो उसका कुत्ता उसके पास आ गया भाई। अब वो बुल टेरियर था ठीक ठाक बल्कि, तो वो कहता आया और आके उसने मेरी झोली में सर रखा, और इन अ सेकेंड वो डेड डॉग ख़त्म। मतलब आप इमेजिन करो, उसने अपने पे ले ली उसकी सारी। डॉग्स यही करते हैं भाई, कोई भी नेगेटिव वाइब एनर्जी आती है ना, गंदे वाली जब आती है, तो आप अपनी जान दे के वो अपने मालिक को बचा लेते हैं। तो कहता मेरे को तब भी बच्चा दिखता ऐसे ऐसे करता था। मैं कहा भाई अभी भी है, और वो एनर्जी भाई बच्चे की हवा के अंदर ही सस्टेन कर रही थी। पता है वो उड़ती रहती है, वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है, कच्चे कलवे की टांगे पीछे को मुड़ी होती है इनकी, ये ऐसे इस तरीके। हाँ, ये दिखेगा भी, Levitate करता है। हाँ ये दिखेगा भी ना किसी को, एक जगह पे बहुत कम दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ दिखेगा ना, तो खिड़की पे खड़ा, और अगले मोमेंट भाई उड़ के वो सामने वाली खिड़की पे छलांग, फिर इधर ऐसे। बहुत डरावनी फॉर्म में दिखते हैं ये चीज़ें, बहुत डरावनी फॉर्म में। तो भाई वो बंदे ना, मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तेरे पे वशीकरण हुआ है, एक तेरा पितर रुष्ट है देखो। अब उसके डॉग, और उसके बाद अब उसने जो डॉग रखा हुआ भाई, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो कहता मैं भैया मेरे को डर लगने लग गया, मैं सोना छोड़ दिया मैंने। बंदे ने सोना भाई घर के अंदर ना, उसका डॉग है ना जो इतना, सबसे बड़ी बात ये देखो फिजिकल वर्ल्ड में उसका डॉग बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है भाई इस टाइम। कहता मेरी रात को आधी रात जाग खुलती है ना, तो मेरे को पता चलता मेरा कुत्ता मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ बेड पे चढ़ के। और उसका डॉग ट्रेंड था कि बेड पे चढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज डॉग जिस चीज़ के लिए ट्रेंड हो ना, वो कभी वो काम नहीं करता। वो सही बात है। वो भाई आँख खुलती है उसके ऊपर कुत्ता खड़ा होता है उसका। और उसके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? अलग रूम में रहते हैं, बट मॉम डैड उनको फील नहीं होता। विधवेशन भी हो गया ना उसका, कुछ ये भी उसको इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, कि भाई मॉम डैड के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है इस बंदे की यार, बातचीत ही। और कह रहा भगवान करे मेरे माँ बाप पे कोई गलत इफेक्ट ना आए भैया, ऐसा करना। उसको फिक्र बहुत है माँ बाप की, सब कुछ है, पर उसकी बात ही नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ही डेड है। अच्छा, हाँ ऐसा हाल कर दिया हुआ है। देखो फिर आगे उसकी हीलिंग, बंदे की हीलिंग, उसका ना क्या, उसको अगेन उसके घर में देखो 3 प्रेत मिले हुए। इसका हमने क्या किया रेमेडी भाई, उसके घर में यंत्र स्थापित किया है। यंत्र कैसे? हनुमान बेसिकली महाबली एक बहुत अच्छी रेमेडी है भाई। हम ना कुछ चीज़ें कंसिस्ट करती हैं उसमें, एक यूनिट बना के ना घर पे हम उसको बांधते हैं, वो महाबली जी का पैरा बोला जाता है उसको। उस बंदे को ना जिसके साथ जहाँ भी इंस्टॉल किया, वो लगेगा रात को सपना भी आएगा उसको 1-2 दिन बाद कि भाई हनुमान जी आके मेरे पास खड़े हो गए हैं। ये तब होता है भाई जब किसी ने क्रिया करी हो, क्योंकि क्रिया करने वाले ज़्यादातर क्या है ना, वो तांत्रिक के आसपास आते जाते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूस फीड हो रही होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को कॉन्टीन्यूसली फीड कर रहा होता है। और पितर के साथ साथ, और पितर क्या करता है, उनका गली में जितने भी लोग जिनकी भी डेथ हुई है ना भाई, उनको बुला के ले आता है साला उसका ताऊ। सबसे डरावनी बात ये है, कहता है हमारे घर के सामने मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है ना, जिसकी लेडी की, उसी वक्त उसको बुला लिया। मतलब घोस्ट होता है ना 13 दिन तक, पता है ना आपको, घोस्ट ले आता है घर पे, वो बुला के ले आता है उसको। तो इसके घर के पितर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ वो तो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पुराना पड़ोसी है उसका, कहना मैं तेरा फलाना पुराना पड़ोसी हूँ तेरा, आ वो जाओ उसे, तो वो उसको फील होता है कि जो सामने मरा है वो मेरे ही घर में है। बिल्कुल। वो उस घोस्ट तो दिखता है ना, घोस्ट तो वैसे ही दिख जाता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस घोस्ट का ही दिखता है हमें, प्रेत बहुत कम दिखते हैं, या तो पोजेस करने वाले को दिखते हैं या हीलर्स को दिखते हैं।
घोस्ट तो किसी को भी दिख सकता है। आप भगवान अगर किसी के घर में अगर किसी डेथ हुई हो ना भाई, 13 दिन तक बड़ा होता है। कई यार पता चलता है यार यहाँ खड़े थे, लेडीज नहीं बोल देती घर की, जिनके नॉर्मली हस्बैंड की डेथ हुई होती, मेरे को दिखे थे। सच में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है घोस्ट की। प्रेजेंस पता है इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस होती है, पता है आपको, ब्लूइश एंटिटी। मैं उसी की क्लिपिंग बट वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस होती है, घोस्ट नहीं कुछ कहते 13 दिन तक नहीं। वो खुद ही इतने ज़्यादा शौक में होते हैं ना मरने के। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।